यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का दंगल में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दौलत के साथ। दौलत, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात यहां पर की जाएगी मोदी 3.0 के बारे में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ एक बार फिर से सत्ता में आने में कामयाब हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में ये बात आप बखूबी जान ही चुके हैं कि किस तरह से विपक्षी दलों को टक्कर देने में बीजेपी सफल हो पाई है। भले ही यहाँ पर टक्कर का मुकाबला देखा गया हो, भले ही यहाँ पर 400 का पार आंकड़ा पार न कर पाई हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बीजेपी फिर भी सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है। और अब बीजेपी के सामने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं। चुनौती बड़ी यहां पर यह बन जाती है कि अब प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। और इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद चर्चा की जाएगी, गहन मंथन किया जाएगा मंत्रिमंडल के गठन पर। दौलत से यहां पर सवाल लेना चाहेंगे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। दौलत, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार जो एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है और 3.0 जिसे कहा जा रहा है, 9 जून वो अहम दिन है जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। और ऐसे में उस वक्त ये देखा जाएगा कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन से दिग्गज नेता बनेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गजों के नाम भी हैं। शिवराज सिंह चौहान है, बीडी शर्मा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उत्तर प्रदेश से भी हैं। इसके अलावा रुख किया जाए तो दिल्ली से भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और वहीं बिहार की राजनीति से भी, बिहार के 48 में से देखा जा रहा है कि कितनी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और इनके साथ साथ यहां पर 12 सीटों पर जेडीयू है, 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। तो ऐसे में यहां पर बिहार की राजनीति में कुछ नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान है जो मोदी भक्त माने जाते हैं। दूसरी ही तरफ यहां पर नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं ललन सिंह है जो जेडीयू के एक वक्त अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बड़े सवाल यहां पर यही बन जाते हैं कि मोदी भक्त होने का क्या पूरा फायदा अब यहां पर चिराग पासवान को मिलता हुआ नजर आ सकता है या फिर नहीं? क्या मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान शामिल होते हुए देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो है मोदी भक्ति का जो प्रसाद है वो यहाँ बिल्कुल यहाँ लोगों को मिलता नजर आया है। पहले भी हमने देखा है कि कई लोग जो आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए कंगना रनौत, किस तरीके से उन्होंने बीजेपी के लिए बोला, बीजेपी की तारीफ करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी। आज देखिए इनाम की वो सांसद बनकर आई हैं, उनको टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया। और यही चीज कहीं ना कहीं कमा सकते हैं यहाँ पर चिराग पासवान, और उनको यहाँ पर एक बड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ऐसे में नीतीश कुमार भले ही अभी वो सीएम है यहाँ पर बिहार के, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी मिलेंगी तो कुर्सी यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने देखा कि कुर्सी के लिए वो लोगों को छोड़ने नजर आए। तो इस बार वो अगली एक बड़ी कुर्सी के लिए अपने सीएम कुर्सी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल आसार है कि यहाँ पर चिराग पासवान को बड़ा तोहफा यहाँ पर मिल सकता है। भले ही यहाँ पर देखा जाए उनके पास 5 सांसद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लगातार उनका सपोर्ट करते हैं, संसद में भी उनका सपोर्ट करते हैं, कई बार प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके हैं। और अभी जब ये एनडीए की मीटिंग चल रही थी तो उसमें भी काफी प्यार ज्यादा उन्होंने देखा गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री गले मिलते हैं और वो उनके सर पे हाथ जो है फेरते हैं। काफी प्यार ये देखा गया। और वो तो कहते भी हैं अपने आप को मैं कि मैं इनका भक्त हूं, तो बिल्कुल भक्त को उनकी भक्ति का प्रसाद यहाँ पर मिलेगा और कुछ बड़ा मंत्री पद मिल सकता है। और ललन सिंह यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते थे, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल पूछते, तो कहीं ना कहीं एक तगड़ा नेता बीजेपी के पास आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो अमित शाह, सिंधिया और ऐसी कई भाजपा नेत्री हैं जो इस तरीके से कांग्रेस से सवाल उठाती हैं। तो एक और नया जो देखा जाए तो एक नेता उनके साथ जुड़ेगा जो बड़ी दमदारी से अपनी आवाज यहाँ पर संसद में रखता नजर आएगा। यहाँ पर गठबंधन के जो लोग होंगे, जो यहाँ होंगे विपक्ष के लोग, उनसे सवाल पूछता नजर आएगा। सवाल क्या उनसे, मतलब जब भी यहाँ मोदी सरकार पर आना आएगी तो उनसे बात करते हुए जो नजर आएंगे ललन सिंह होंगे। तो बिल्कुल ये दोनों व्यक्ति काफी महत्वपूर्ण एनडीए के लिए बन जाते हैं। बिल्कुल, वाकई में देखा जाए तो एनडीए के लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं ये तमाम दिग्गज नेता। और ऐसे में यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर बात कर ली जाए तो चिराग पासवान को लेकर सूत्रों के मुताबिक ये दावे तक किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान की मांग है कुछ यहाँ पर अहम पदों को लेकर, जिस तरह से मंत्रालयों की मांग की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से। क्योंकि सूत्रों की माने तो ये कहा गया है कि मंत्रालयों की डिमांड वह बीजेपी से कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान इस मुद्दे पर साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, इन बातों को सिरे से नकारते हुए नजर आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चिराग पासवान का वो बयान आपको सुना देते हैं और साथ ही साथ ललन सिंह के बयान को भी आपको सुनाते हैं कि एनडीए में बनी रहेगी जेडीयू या फिर नहीं, और किस तरह से यहाँ पर सरकार बनाने को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए जरा। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूँ। कोई मांग नहीं है,
और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। मैंडेट है तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सफलता हासिल। जेडीयू एनडीए के साथ मजबूती से है। बहुत सारे इंडिया अलायंस वाले हल्ला उड़ा रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले इसी तरह की दुनिया में रहते हैं। नीतीश जी एनडीए के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। मौजूद यहाँ पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। यह कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सब के लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे, और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। अब यहाँ पर यही देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान जो साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं कि इच्छा शक्ति है मोदी जी की, वह जो भी उन्हें देना चाहेंगे वह उसे स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। मालूम हो कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें बिहार की राजनीति में दी गई और उन 5 ही सीटों पर उनकी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। तीसरी बार सांसद बन चुके हैं चिराग पासवान। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी बन जाते हैं कि नीतीश कुमार भी मांग कर रहे हैं, तमाम दिग्गजों के नाम यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। दावे किए गए हैं कि नीतीश कुमार अपने खाते में बीजेपी से उद्योग, कॉर्पोरेट और सामाजिक न्याय, वित्त और स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, आवास एवं शहरी मंत्रालय की मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनकी इन मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं? तो दौलत यहाँ पर आखिरी सवाल यही बन जाता है कि अब नीतीश कुमार के कई करीबियों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जैसे कि रामनाथ ठाकुर हैं, इनके अलावा देखा जाए तो संजय झा हैं, ललन सिंह तो हैं ही, और इनके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर देवेंद्र चंद्र ठाकुर भी हैं, जिनके नाम लगातार उभर कर सामने आ रहे। 12 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की है। कैसे देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक वक्त चिराग पासवान के साथ तल्खी देखने को मिली और आज एनडीए में देखा जाए तो दोनों की ही पार्टी है। ऐसे में यहाँ पर चिराग पासवान पर झुकाव ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर नीतीश कुमार की पार्टी पर मोदी सरकार का? क्योंकि ये कहे जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर पलटी मार देते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जो बनती हुई नजर आती है वो इंडिया गठबंधन की नजर आती है। बिल्कुल ऐसी चीजें नजर यहाँ पर आ रही हैं और देखा जाए तो नीतीश कुमार की बात मानना कहीं ना कहीं उनके लिए जरूरी यहाँ पर हो जाएगी। वो नीतीश कुमार की बात माने और जो भी उनको चाहिए, मंत्री पद चाहिए, जो भी यहाँ पर उनको अपने लोगों के लिए चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर इतने सारे मिनिस्ट्री तो नहीं मिल सकती, यहाँ पर 1 या 2 मिनिस्ट्री यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि कुछ अगले
गठबंधन को भी देना है और कुछ अगले गठबंधन की पार्टी को भी देना है और बीजेपी के पास भी खुद यहाँ रखना है, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ पे पूरी तरीके से डोमिनेट चीज को करना चाहती है, वो भी अपने पास सीधे रखना चाहती है। तो देखेंगे, इतने बड़े मंत्रालय तो नहीं, लेकिन कुछ मंत्रालय यहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिलते हुए जरूर नजर आएंगे। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार मोदी 3.0 में किस किस को जगह मिलती हुई देखी जाएगी। चिराग पासवान ने देखा जाए तो किस तरह से खुलकर अपनी बात रखी। अब आने वाले दिनों में यही देखते हैं कि मोदी सरकार किस तरह से अलग अलग राज्यों में नेताओं को खुश करती हुई नजर आएगी। फिलहाल नजरें टिकी हुई हैं अब मोदी कैबिनेट पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज।